क्या आप भी कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5 स्किल्स की जिसको सीख के आप कॉपी राइटर बन सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। हाय, माय नेम इज शुभम मित्तल एंड आई एम ऑन अ मिशन टू इनेबल 1 लाख एम्बिशियस प्रोफेशनल्स टू बिल्ड अ थ्राइविंग करियर। और ये वीडियोस मैं इसके लिए बनाता हूं ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है वो आंसर होते रहे और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मुझे भी अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन जहां पे आप भी जीतते हो और मैं भी जीतता हूं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द स्किल्स जहां पे हम सीखने वाले हैं कि 5 ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है एक कॉपी राइटर बनने के लिए, कॉपी राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा ना कि वो 5 स्किल की, बट ऐसी स्किल की जो आपको नहीं चाहिए और बहुत सारे लोग हो सकता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन दे मैं टेल यू कि इंग्लिश बहुत जरूरी स्किल है, एक लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको एक डिसेंट प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है और बेसिक स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्रामेटिकली सुपर स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब आपकी ग्रामर अच्छी नहीं तो दैट्स फाइन। और यहाँ पे हम लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना चाहते हैं बिकॉज इन द ग्रोइंग इकोनॉमी सिर्फ इंग्लिश ग्रो नहीं कर रही, बाकी और लैंग्वेजेस में भी लोग हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना कोर्सेज क्रिएट करते हैं, अपने लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। तो ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। तो आप हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, बंगाली आती है, डजंट मैटर। अगर आपके पास आपकी लैंग्वेज का डिसेंट स्किल है और आप वो लैंग्वेज समझ पाते हो, उसमें लिख पाते हो, उसमें बोल पाते हो थोड़ा बहुत, दैट इज सफिशियंट। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्किल्स है जो आपको एक कॉपीराइटर बना सकती है। सबसे पहली स्किल, थिंकिंग स्किल। क्या मतलब है थिंकिंग स्किल का? एज ए कॉपीराइटर आपको जो भी मैसेज होता है बिजनेस ओनर्स का या फिर आपका खुद का, वो आपको कम्युनिकेट करना है आपके रीडर्स को। और वो जब तक नहीं होगा जब तक आप सोच नहीं रहे हो अपने यूजर के बारे में, क्योंकि आप कॉपी अगर अपने तरीके से लिखोगे तो सामने वाला कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी कोई सामने वाला पढ़े और वो कोई एक्शन ले, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा यू आर थिंकिंग अबाउट योर कस्टमर्स, योर प्रोस्पेक्ट्स, योर क्लाइंट्स। और जब आप उनके बारे में सोचोगे तो आप एक अच्छी कॉपी लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉपी लिखनी है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टीचर के लिए, और उस इंग्लिश टीचर को कुछ क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर मैं अपनी रिसर्च के दौरान मैं अपने क्लाइंट के कस्टमर जो कि स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आज उनकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं एक अच्छी कॉपी नहीं लिख पाऊंगा। ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू थिंकिंग, जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से सोच पाओगे तो आप एक अच्छी कॉपी लिख पाओगे। बिकॉज कॉपी के अंदर हमेशा एक अच्छा फ्लो होना चाहिए। बिकॉज जब भी कॉपी में एक फ्लो नहीं होगा आपका यूजर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो कॉपी पढ़ना बंद कर देगा। और हम जानते हैं आज की दुनिया में इतना डिस्ट्रैक्शन है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। और जितना अच्छा फ्लो हम ला पाएंगे उतना ही हम कॉपी को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे ताकि हमारे कस्टमर्स हमारी कॉपी एंड तक पढ़े। नेक्स्ट स्किल है लिसनिंग स्किल। इसका मतलब आप में सुनने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से अच्छे लिसनर हो दैट्स गुड, बट अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो तो आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप किसी के लिए भी कॉपी लिख रहे हो, या तो आपका क्लाइंट है या आपके खुद के लिए, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी ये टारगेट मार्केट है आपको उनसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा, हमको उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन को एक्युमुलेट करना पड़ेगा जो कि आपको हेल्प करेगी टू राइट अ कॉपी। अब जब वो सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाला आपको जवाब दे रहा है, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी चीज बोली जा रही है वो आप मिस नहीं कर रहे हो। बिकॉज एक छोटा सा भी आंसर कुछ ही वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी कॉपी के लिए। सो मेक श्योर यू बिकम अ बेटर लिसनर। थर्ड स्किल की हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है मार्केटिंग स्किल। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज एन एक्ट टू ब्रिंग फ्यूचर कस्टमर्स टू द बिजनेस। इसका मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज आप करते हो जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं या फिर आपके क्लाइंट्स के पास आते हैं जो कि
आपके क्लाइंट के क्लाइंट बन जाएंगे इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स के लिए काम कर रहे हो और एक्स के क्लाइंट्स हैं ए, बी एंड सी, तो अगर आप मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को जानते हो तो आप ऐसी कॉपी लिखोगे जिसकी वजह से जो ए, बी, सी हैं वो एक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब वो होगा तो आपके क्लाइंट का रेवेन्यू बढ़ने लगेगा, और जब आपके क्लाइंट का रेवेन्यू बढ़ेगा आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड कॉपी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अपना मैसेज लिखना पड़ेगा जो कि सामने वाला इंसान पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी में बहुत सारे ऐड देखते हो, न्यूज़पेपर में आप बहुत सारे ऐड देखते हो, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे ऐड देखते हो, स्पेशली इन कोविड वर्ल्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतने सारे हमने एड्स देखे हैं। वहां पे हमने कितने सारे वर्ड्स लोगों को यूज करते हुए देखा है, ज्वाइन नाउ, बुक नाउ, रजिस्टर नाउ, गेट योर कॉपी नाउ। बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं ऑन सोशल मीडिया एड्स, और वो सभी पार्ट होता है मार्केटिंग का। और मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेनी पड़ेगी या आपको स्कूल जाना पड़ेगा, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हो, यू कैन लर्न इट विथ योर एक्सपीरियंस बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द मार्केटर्स इन द वर्ल्ड टुडे। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद समबडी हु मे नीड दिस वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्किल जो आपको हेल्प करेगी एज अ कॉपी राइटर, और वो स्किल है साइकोलॉजी। ना इसके लिए आपको साइकोलॉजी का प्रोफेसर नहीं बनना है, इसके लिए आपको पीएचडी नहीं करनी है, बट जितना भी आप साइकोलॉजी को यूज कर पाओगे कॉपी राइटिंग में, उतनी आपकी कॉपी पावरफुल होगी। व्हाई? बहुत सिंपल है। आप कॉपी के अंदर एक ह्यूमन से इंटरैक्ट कर रहे हो, और जब भी आप एक ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्शन कर रहे हो, एक इंसान से इंटरैक्शन कर रहे हो, आपको उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप उनसे एक कदम आगे नहीं हो तो आप उनको सेल नहीं कर पाओगे, आप उनको एक्शन लेने के लिए प्रेरित नहीं कर पाओगे। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, और वो समझ के जब आप कॉपी लिखोगे वो बहुत ही पावरफुल कॉपी होगी, और वो रिजल्ट होगा आपके क्लाइंट के रेवेन्यू इंक्रीज में या फिर आपके रेवेन्यू इंक्रीज में। लास्ट पार्ट, आपने चारों स्किल सीख ली, लेकिन ये वाली अगर स्किल नहीं सीखी तो आप कॉपीराइटर नहीं बन सकते। अगर आप बन भी गए तो आप स्ट्रगल करोगे, और कुछ टाइम के बाद यू विल क्विट दैट कॉपीराइटिंग, बिकॉज आपका उतना मोटिवेशन नहीं होगा। और वो स्किल है रिसर्च स्किल। जी हाँ, आपको रिसर्च में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। कौन सी रिसर्च? रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, या कोई सर्विस जिसके बारे में आप प्रमोशन करना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो। फिर आपको जानना पड़ेगा कि टारगेट मार्केट कौन है। फिर आपको जानना पड़ेगा टारगेट मार्केट की वो हेल्प किस तरह कर सकता है, क्या टारगेट मार्केट को वो चाहिए, टारगेट मार्केट को अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मार्केटिंग में कॉपीराइटिंग से रिलेटेड, जो कि आपको समझने पड़ेंगे, और सभी का जवाब आपको आपकी रिसर्च से निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपकी अगर रिसर्च अच्छी नहीं है तो आप जो भी कॉपी लिखोगे वो यूजर के साथ कनेक्ट नहीं होगी, बिकॉज आपने पूरा टाइम डिवोट ही नहीं किया है टू अंडरस्टैंड the person who will be buying from you or your client. Okay, so make sure आप जितना भी टाइम ऊपर वाली सारी स्किल्स में डाल रहे हो उतना ही टाइम आप रिसर्च स्किल में भी डालो, ताकि आप एक अच्छे बेहतरीन कॉपीराइटर बन पाओ। ये सारी 5 स्किल्स जो मैंने आपको बताई है कॉपीराइटर बनने के लिए, ये बहुत इसेंशियल स्किल्स है। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि 5 स्किल सीखने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेनी है, आपको कोई कॉलेज नहीं जाना है, आपको कोई स्कूल नहीं जाना है, आपको कोई ट्यूशन क्लास नहीं जाना है। ये स्किल आप सीख सकते हो जस्ट सिटिंग एट योर होम। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके कोर्सेज ले सकते हो, आप कुछ मेंटोर से सीख सकते हो, और ये स्किल आप डेवलप कर सकते हो विदाउट गोइंग टू अ कॉलेज और स्कूल फुल टाइम। इसका मतलब आप अपनी जॉब के साथ या बिजनेस के साथ या पढ़ाई के साथ भी ये स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर आप हर दिन या हर वीक कुछ घंटे आप उसके डिवोट कर पाओ तो आप एक अच्छे कॉपीराइटर बन पाओगे। एंड जितनी बार आप कॉपी लिखोगे मल्टीपल टाइम्स, आप उतने ही बेहतर होते जाओगे कॉपी राइटिंग में, बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप कॉपी एक्चुअली लिखोगे उतने ही बेहतर आप बनने लगोगे, और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आप बहुत स्मूथ हो जाओगे उस कॉपी राइटिंग में, एंड आपको उतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा। बट दिस 5 skills नीड टू बी कंटिन्यूसली अपग्रेडेड, बिकॉज अगर आपको इस वर्ल्ड में थ्राइव करना है और सामने वाले यूजर को कम्युनिकेट करना है अपना मैसेज, तो आपको अपनी स्किल्स इन रिलेशन टू थिंकिंग, लिसनिंग, रिसर्च, मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि
आप सामने वाले को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे पाओ। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये 5 स्किल आप डेवलप करना चाहोगे अगर आप कॉपी राइटर बनना चाहते हो। बट कॉपी राइटिंग क्या है शुभम, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। सो मैंने इसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉपी राइटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एंड देन अगेन कम बैक टू दिस वीडियो ताकि आप पूरा नॉलेज ग्रास्प कर सको। और आपको कॉपी राइटिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी प्रोफेशनल जर्नी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पब्लिक में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हो दैट्स फाइन, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे डीएम कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है connect connect@theshubhammittal.com। यहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो और या तो मैं आपको ईमेल से रिप्लाई करूंगा या फिर मैं ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपके सवाल का आंसर करूंगा। एंड बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस मिशन टू इनेबल 1 lakh प्रोफेशनल्स so that they can build a thriving career. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye.